हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अभी हम लोग बीटीएससी डेंटल एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं उन सारे टॉपिक्स का जो बीटीएससी ने हमें सिलेबस में दिया है, और उनसे मोस्ट प्रोबेबल इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं उनसे जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं और फिर उसका प्रैक्टिस विद आंसर कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो अभी हमें करना है रिवाइज ऑर्थोडोंटिक्स। तो शुरू करते हैं हम लोग ऑर्थोडोंटिक्स। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर शेयर नहीं की है तो प्लीज़ अपने पीयर्स में, अपने जूनियर्स में इसे शेयर करें। थैंकिंग यू इन एडवांस। शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन फर्स्ट, फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्थोडोंटिक्स इज एडवर्ड एच एंगल। एंगल्स क्लासिफिकेशन ऑफ मैलक्लूजन हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ से आप याद रख लो। फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्थोडोंटिक्स इज एंगल, एडवर्ड एच एंगल। नॉर्मल ए एन बी एंगल इज, नॉर्मल ए एन बी एंगल इज 2 डिग्री। नॉर्मल ए एन बी एंगल 2 डिग्री होता है। अकॉर्डिंग टू एंगल्स क्लासिफिकेशन क्लास 2 मैलक्लूजन इज ड्यू टू। एंगल्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्लास 2 मैलक्लूजन किस कारणवश होता है, किस कारण से होता है? इट इज ड्यू टू डिस्टल रिलेशन ऑफ मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर। क्लास 2 मैलक्लूजन जो है वो मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर के डिस्टल रिलेशन के वजह से होता है। सिफेलोमेट्रिक लैंडमार्क यूज टू असेस मैंडिबुलर लेंथ कॉन्डाइलियन। ठीक है, सिफेलोमेट्रिक लैंडमार्क यूज टू असेस मैंडिबुलर लेंथ इज कॉन्डाइलियन। लिप बम्पर इज यूज टू, लिप बम्पर इज यूज टू रिलीव द लोअर एंटीरियर क्राउडिंग, है ना। लिप बम्पर से हम लोग लोअर एंटीरियर क्राउडिंग को ट्रीट करते हैं, रिलीव कराते हैं। फ्रैंकल अप्लायंस इज अ टाइप ऑफ, फ्रैंकल अप्लायंस क्या है? एक मायो फंक्शनल अप्लायंस है। फ्रैंकल अप्लायंस एक मायो फंक्शनल अप्लायंस है। ऑर्थोपेडिक अप्लायंस प्राइमरीली यूज टू ट्रीट क्लास 3 केसेस। ऑर्थोपेडिक में कौन सा ऐसा अप्लायंस है जिससे हम लोग क्लास 3 मैलक्लूजन को ट्रीट करते हैं? चिन कप, है ना। क्लास 3 के लिए हम लोग चिन कप का यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। क्वेश्चन 8, रिमूवेबल अप्लायंस यूज्ड फॉर ओवरजेट रिडक्शन। ओवरजेट रिडक्शन कैसे कराओगे आप? ओवरजेट कैसे ट्रीट करोगे आप? पेशेंट को ट्विन ब्लॉक देकर। ओवरजेट के लिए हम पेशेंट को ट्विन ब्लॉक देंगे। क्वेश्चन 9, विच मसल इज मोस्ट एक्टिव इन लिप ट्रैप हैबिट्स। लिप ट्रैप हैबिट्स में कौन सा मसल आता है? मेंटालिस मसल। लिप ट्रैप हैबिट में होता क्या है? लोअर लिप जो है अपर टीथ के अंदर ट्रैप होता है, या फिर उसे फंसाने की आदत होती है लोअर लिप को अपर टीथ के अंदर। उसमें कौन से मसल मोस्ट एक्टिवली जो है एक्टिव होते हैं? मेंटालिस मसल। ऑर्थोडोंटिक रिलैप्स इज मोस्ट कॉमनली सीन इन। ऑर्थोडोंटिक रिलैप्स किस कंडीशन में हमें देखने को मिलता है? रोटेशंस की कंडीशन में। हेड गियर मेनली यूज्ड इन क्लास 2 मैलक्लूजन इज सर्वाइकल पुल, है ना। क्लास 2 में हम लोग सर्वाइकल पुल का यूज कर रहे हैं। क्लास 3 में हम लोग क्या यूज कर रहे थे? अभी हमने पढ़ा है। क्लास 2 मैलक्लूजन के पेशेंट को आप क्या दोगे? हेड गियर में सर्वाइकल पुल दोगे। इंटरकैनाइन विथ इंक्रीजेस मोस्ट ड्यूरिंग। इंटरकैनाइन विथ ज्यादा कब बढ़ता है? मिक्स्ड डेंटिशन फेज में। इंटरकैनाइन विड्थ जो है वो मिक्स्ड डेंटिशन फेज में बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। व्हाट इज द मोस्ट स्टेबल ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट? बॉडीली मूवमेंट इज द मोस्ट स्टेबल ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट। इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का? कि जब हम लोग किसी भी मैलक्लूजन को ट्रीट कर रहे होते हैं, ये किसी भी कंडीशन को ट्रीट कर रहे होते हैं, तो उसमें सबसे कॉमन जो ट्रीटमेंट मोडेलिटी होगी वो क्या होगी हमारी? कि हम टूथ की पूरी बॉडीली मूवमेंट करते हैं, सो डैट वो एक स्टेबल फॉर्म में ट्रीटमेंट आ जाए हमारी और वापस रिलैप्स के चांसेस ना हो। फॉर सीरियल एक्सट्रैक्शन आइडियल एज इज 8 to 9 ईयर्स। सीरियल एक्सट्रैक्शन के लिए जो आइडियल एज है वो है 8 to 9 ईयर्स। विच टूथ इज मोस्ट कॉमनली एक्सट्रैक्टेड इन सीरियल एक्सट्रैक्शन? फर्स्ट प्रीमोलर। कौन सा टूथ आप सीरियल एक्सट्रैक्शन में सबसे कॉमनली एक्सट्रैक्ट करवाते हो पेशेंट का? फर्स्ट प्रीमोलर। किसी भी ऑर्थो ट्रीटमेंट में जब हमने सीरियल एक्सट्रैक्शन कराना होता है तो सबसे कॉमनली एक्सट्रैक्ट कराते हैं हम लोग फर्स्ट प्रीमोलर। डीप बाइट करेक्शन इन ग्रोइंग चिल्ड्रन इज बेस्ट डन यूजिंग। डीप बाइट करेक्शन आप बढ़ते बच्चों में कब सही करते हो और कैसे? पोस्टीरियर बाइट प्लेन से। डीप बाइट को हम लोग पोस्टीरियर बाइट प्लेन से करेक्ट करते हैं। क्वेश्चन 17, फोर्स फॉर ऑप्टिमल ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट।
एक टूथ मूवमेंट को में हम कितना फोर्स टूथ को मूव कराने के लिए ऑर्थो में यूज करते हैं? 50 to 100 ग्राम। कितना फोर्स टूथ मूव कराने में ऑर्थो ट्रीटमेंट में दिया जाता है टूथ पे? 50 to 100 ग्राम। विच सेफेलोमेट्रिक एनालिसिस यूजेस SN GOGN एंगल? डाउन्स। कौन से सेफेलोमेट्रिक एनालिसिस में? डाउन्स में, डाउन्स सिंड्रोम में। Witt's appraisal is used to evaluate. Witt's appraisal is used to evaluate sagittal jaw discrepancy. Witt's appraisal से आप क्या पता लगाओगे? Sagittal jaw की discrepancy. Class 2 div 2 malocclusion is characterized by. Class 2 div 2 में क्या होता है? ऐसा होता है ना, Class 2 div 2 आ गया। हाँ, अगर ये चारों आपके टीथ है तो Class 2 div 2 ऐसा होता है। इससे देख लो, ठीक है। तो क्लास 2 डिव 2 में क्या हो रहा है? रेट्रोक्लाइड सेंट्रल इंसाइजर। अगर ये चार टीथ हैं आपके आगे के तो ये होता है हमारा क्लास 2 डिव 2। ये सेंट्रल इंसाइजर दोनों रेट्रोक्लाइड है, बाकी दोनों अपने सही जगह पे। ये हुआ आपका क्लास 2 डिव 2। रेट्रोक्लाइड सेंट्रल इंसाइजर। विच अप्लायंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल फोर्स? अप्लायंस Beck appliance. Which appliance works on the principle of differential force? Beck's appliance works on the principle of differential force. Which of the following is an interceptive orthodontic procedure? Serial extraction. Which of the following is an interceptive ortho procedure? Serial extraction एक interceptive orthodontic procedure है, serial extraction. Which retainer is most commonly used post class 2 correction? क्लास 2 जब आपके पेशेंट का करेक्ट हो जाए उसके बाद टिथ कोन पोजिशंस पे रखने के लिए हम कुछ दिन के लिए पेशेंट को रिटेनर देते हैं। तो कौन सा रिटेनर आप दोगे क्लास 2 के करेक्शन के बाद? हॉलेज रिटेनर। हॉलेज रिटेनर हम लोग क्लास 2 के करेक्शन के बाद देते हैं। टंग थर्स्ट हैबिट लीड्स टू एंटीरियर ओपन बाइट। टंग थर्स्ट से क्या होता है? एंटीरियर ओपन बाइट होगा। लीवे स्पेस इज ग्रेटर इन। लीवे स्पेस कहाँ ग्रेटर होता है? मैंडिबल में। लीवे स्पेस इज ग्रेटर इन मैंडिबल। लेट मीजियल शिफ्ट यूटिलाइजेज लीवे स्पेस। लेट मीजियल शिफ्ट यूटिलाइजेज लीवे स्पेस। विच फेज ऑफ टूथ मूवमेंट इन्वॉल्व्स हाइलाइनाइजेशन? लैग मूवमेंट। विच फेज ऑफ टूथ मूवमेंट इन्वॉल्व्स हाइलाइनाइजेशन? लैग फेज इन्वॉल्व्स हाइलाइनाइजेशन। Cranial base angle is formed by important one NSBA. ठीक है, cranial base angle is formed by that's Nasion, Sella and Basion angle. Nasion, Sella and Basion angle. Cranial base angle is formed by Nasion, Sella and Basion angle. NSBA angle. Appliance best suited for correction of posterior crossbite in mixed dentition. Posterior crossbite को सही करने के लिए कौन सा अप्लाइन बेस्ट है जिसे आप यूज करेंगे? क्वाड हेलिक्स को। पोस्टीरियर क्रॉस बाइट के लिए मिक्स्ड डेंटिशन में आपने सही करना है पोस्टीरियर क्रॉस बाइट को कौन सा अप्लाइंस देकर? क्वाड हेलिक्स देकर। विच प्लेन इज यूज टू असेस वर्टिकल ग्रोथ पैटर्न इन सिफेलोमेट्री? वर्टिकल ग्रोथ पैटर्न सिफेलोमेट्री में अगर हमें एसेस करना है तो किस प्लेन से करेंगे हम लोग? फ्रैंकफुट मैंडिबुलर प्लेन एंगल। वर्टिकल ग्रोथ पैटर्न। वर्टिकल ग्रोथ पैटर्न किससे करोगे आप? फ्रैंकफुट मैंडिबुलर प्लेन एंगल। ये था हमारा ऑर्थो का एमसीक्यू प्रैक्टिस। यहाँ पे हमारा ऑर्थो फिनिश होता है। अब हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट पीडिया से शुरू करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि एग्जाम के बाद हम लोगों ने एक पूरा रोड मैप तैयार किया है नीट 2026 नीट एमडीएस की प्रिपरेशन के लिए एज वेल एज डेंटिस्ट्री के स्टूडेंट्स क्लास फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर के लिए सारे के सारे सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक के लेक्चर्स लेने का और आप लोगों के लिए सब्जेक्ट इजी करने का। हम लोग फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर के सारे टॉपिक्स के लेक्चर बहुत ही इजी वे में, बहुत आसानी से याद होने वाले, समझने वाले, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनल एग्जाम हर ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरीके से कवर करेंगे। एज वेल एज क्लिनिकल एप्लीकेशन भी उन चीज़ों का देखेंगे और नीट एमडीएस के लिए हम लोग प्रिपरेशन शुरू करेंगे। साथ के साथ बेसिक से शुरू करेंगे हम लोग, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड अलॉन्ग विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, और फिर उसका हम जैसे करते हैं आंसर और एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग इस एग्ज़ाम के बाद शुरू करने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आप में से कोई किसी को जानता हो
मैं तो प्रे करती हूँ आप सबकी जॉब हो जाए। आप में से कोई किसी को जानता हो, आपके जूनियर्स, आपके ब्रदर सिस्टर्स, कोई भी जिन्हें प्रैक्टिस करनी है, जिन्हें नीट MDS की प्रिपरेशन करनी है, तो प्लीज़ उन्हें ये चैनल फॉरवर्ड करना, उन्हें कहना कि हमारे साथ आएँ, जुड़ें और हमारे साथ प्रिपरेशन करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंकिंग यू इन एडवांस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। शुरू करते हैं हम लोग पीडो के प्रैक्टिस सेट्स के साथ, पीडो का प्रैक्टिस।